व्यक्तियों के चेहरे तक सीमित नहीं है। यह लड़ाई सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्ष ताकत एक तरफ, दूसरी तरफ सांप्रदायिक ताकत, इसके बीच की लड़ाई है। और इसके चैंपियन हमारे तेजस्वी यादव हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चिराग वो सांप्रदायिक दलों के लिए होंगे चैंपियन, दंगा फसाद करने वालों के लिए चैंपियन होंगे। उनके साथ खड़ा है तो उसके बारे में वो जानकारी देंगे। दंगा फसाद, आप जिन सड़कों से गुजरते हुए आए हैं, तो कौन ऐसी सड़क आपको रास्ते में मिली जो खराब था? आप पत्रकार हैं, पटना से चले हैं, तो आप कौन ऐसी सड़क थी जो खराब दिखा? तो सवाल ये है कि जब अच्छी सड़कों पर भी उनको लगता है, संदेह है, तो उनकी मानसिक स्थिति की जांच करनी पड़ेगी। किसानों के लिए जान नहीं दे देंगे, अपने दामाद के लिए जान दे देंगे। अच्छा, दामाद भी खोजे तो अपने जैसा भ्रष्टाचारी खोजा उन्होंने। बीच में 11.5 साल जो एमएलए बने, 2 निकम्मे लोग, जिससे थोड़ी सुविधाएं घटी थी। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे। देखिए, हम रामगढ़ विधानसभा, आप जानते हैं कि बाई इलेक्शन हो रहा है और हमारे साथ अभी सांसद सुधाकर सिंह मौजूद है। परिवारवाद, मुझे लग रहा है कि आप सोते होंगे, उठते होंगे, मोबाइल अगर खोलते होंगे तो विपक्ष का एक ही, जो भी सरकार में लोग हैं सामने वाले, वो बस एक ही चीज लिखते हैं, परिवारवाद कर रहे हैं, परिवारवाद कर रहे हैं। सुधाकर जी परिवारवाद, खुद सांसद बन गए, अपने भाई को विधायक बनाना चाहते हैं। ये सुनते हैं तो क्या दिमाग में? मुझे आरोप लगाने वालों के मानसिक स्थिति का इसे पता चलता है। आरोप लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग झारखंड से लेकर हरियाणा तक, महाराष्ट्र तक अपने परिजनों, वरिष्ठ नेताओं के परिजनों को टिकट देने का काम किया है। इसलिए मुझे बहुत चिंता होती है उनकी मानसिक स्थिति ठीक है कि नहीं, कि अपनी बातों को भूल जाना और दूसरे पर आरोप लगाना। सवाल यह है कि चुनाव में लोकतंत्र में जनता तय करती है। अगर स्थानीय स्तर पे कोई आरोप लगाया हो रामगढ़ विधानसभा में, तो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो चौथी पीढ़ी में राजनीति में हैं। उनके पिता ब्लॉक प्रमुख, उनकी भवह ब्लॉक प्रमुख, उनके भाई ब्लॉक प्रमुख, अब वह स्वयं एमएलए हैं। दूसरी एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसके चाचा यहाँ एमएलए रहे, अब वो दावेदार हैं। सवाल यह है कि जो राजनीतिक दल उन्हीं लोगों को टिकट दे रहे हैं जो जन सरोकार से जुड़े हुए लोग हैं। आज देख रहे हैं कि जनसुराज जैसी पार्टी बिहार में अपने लिए कैंडिडेट नहीं खोज पा रही है। तराड़ी में जिसको लड़ाना चाहते थे उनका जन सरोकार नहीं था, दिल्ली में रहते थे, दिल्ली वाले थे, उनको बिहार में टिकट दिया गया। जो जनसुराज के लोग, संस्थापक, जो दूसरे को चुनाव लड़ाने का दावा करने वाले लोग, अपने ही दल में लोगों को लिए खोजने के लिए उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं। जनसुराज को टक्कर नहीं मानते क्या सुधाकर जी आप? प्रशांत किशोर को? हाँ, टक्कर रहेगा। पीछे से जो निर्दलीय बेचारे लड़ रहे हैं, उनसे वो टक्कर ले रहे हैं। तो अब निर्दलियों को राजनीति के लिए अवसर समाप्त कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं जनसुराज। और तो कोई मुख्य राजनीतिक दलों को, चारों सीट पर हम जीतेंगे, चारों सीट पर वो भी कैंडिडेट नहीं खोज पाए। भाई आप समझें कि बेलागंज में मारपीट हुआ, तराड़ी का कैंडिडेट बदलना पड़ा, और रामगढ़ तो आज 22 तारीख हो गया, आज तक अक्कड़ बक्कड़ कर रहे हैं 5 चेहरों में। वो 5 चेहरों में भी जो आयातित लोग हैं, जो कोई बहुजन समाज पार्टी से आया है, कोई राष्ट्रीय जनता दल से गया है, कोई भारतीय जनता पार्टी से गया है, इन पार्टियों में से घूमते हुए पहुंचे हैं जनसुराज में। तो नया विकल्प क्या दिया उन्होंने? नई राजनीति क्या है इसमें? पुराने लोग, पुरानी पार्टी के लोग जिसको आप अवसर एक प्लेटफॉर्म के जरिए दे रहे हैं, तो इससे क्या बदलाव है? अच्छा सुधाकर जी, आप तो वो इंसान है, जब आप कृषि मंत्री थे तो आपने सब खुलासा कर दिया, इधर उधर सब अधिकारियों का बैंड बजा के रख दिया। लेकिन अभी हम अशोक सिंह के यहाँ मौजूद थे तो उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं,
किसान के बारे में सुधाकर जी सोचेंगे। सड़क देखिए ना, शिक्षा व्यवस्था देखिए ना, वो क्या किए हैं आप ज्यादा थोड़े जानेंगे। आप जिन सड़कों से गुजरते हुए आए हैं, हाँ। तो कौन ऐसी सड़क आपको रास्ते में मिली जो खराब था? आप पत्रकार हैं, बिल्कुल। पटना से चले हवा की हैं, तरह है। तो आप कौन ऐसी सड़क थी जो खराब दिखा? तो सवाल ये है कि जब अच्छी सड़कों पर भी उनको लगता है, संदेह है, तो उनकी मानसिक स्थिति की जांच करनी कह रहे पड़ेगी। कि गंगा जी का जो पानी गंगावती में 3 सड़कें खराब हैं, जी। इसलिए खराब हैं कि केंद्र में जो निकम्मी, जो भ्रष्ट सरकार है मोदी की सरकार, वह रेलवे ट्रैक पर बने हुए जो 6 ओवरब्रिज है वो धंस गए। बिल्कुल। अब ये 6 ओवरब्रिज धंस जाने से जो हैवी ट्रैफिक है, जो बड़े ट्रक हैं, वह भी ग्रामीण सड़कों पे जा रहे हैं, इसीलिए मेरी 3 सड़कें बर्बाद हो गई। तो वो गड्ढों के लिए भी जिम्मेदार भारत सरकार है। वो अपने अगर रेलवे ओवरब्रिज को ठीक कर दे तो वो ट्रक आते ही नहीं हमारे यहाँ। अच्छा, ऐसा कौन सा वादा आपने किया था जो पूरा नहीं किया? क्योंकि हम सुबह ही उनका इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने बोला कि बहुत बोल रहे थे कि गंगा का पानी रामगढ़ में आएगा, यहाँ ये करेंगे, यहाँ वो करेंगे, तो क्या अधूरा रह गया कि वो इल्जाम पे इल्जाम लगा रहे हैं? वो तो अपनी बात कर रहे हैं, गंगा से पानी लाने का जो वायदा किया था। हाँ। तो उनके बहुत सारे वायदे अशोक के हमने पूरा कर दिया। अच्छा, आपने अब बोला। हाँ, मैंने पूरा कर दिया। गंगा का पानी उन्हीं का वायदा था, हाँ। वो नहीं आया यहाँ। हाँ। तो उसके लिए भी वो जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, जहाँ निर्माण होना है। बिल्कुल। उसकी अनुमति का एक पन्ना, एक कागज हमको दिलवा दिए होते तो मैं वहाँ काम पूरा करा दिया होता। दिल्ली की भी सरकार उन्हीं की, भाजपा की, और बिहार की भी सरकार भाजपा की। तो यह तीनों जो सरकारें हैं वो किसान विरोधी हैं। तो किसान विरोधी का परिचायक है। अभी तो बहुत गुण गा रहे थे किसान का, कह रहे थे कि किसानों के लिए हम जान दे दें। किसानों के लिए जान नहीं दे देंगे, अपने दामाद के लिए जान दे देंगे। अच्छा। जो एनआईए के डीएसपी थे, जो भ्रष्टाचार में भी जेल गए हैं, जो अशोक के परिजन उसमें संलिप्त हैं, वो भी 2-3 जेल गए हैं। तो वो उनका जान केवल भ्रष्टाचारियों को बचाने और बढ़ाने में है। दामाद भी खोजे तो अपने जैसा भ्रष्टाचारी खोजा उन्होंने। शिक्षा व्यवस्था पे बड़ा बोल रहे थे कि शिक्षा व्यवस्था खराब है, शिक्षा व्यवस्था ठीक करेंगे, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पढ़ना चाहते हैं लोग लेकिन रामगढ़ में पढ़ नहीं पाते हैं। 5 साल में उन्होंने 5 कमरे बनाए। वो 5 साल विधायक थे, 5 कमरे भी अपने विधायक निधि से बनाए हों तो बता दें। मैं तो अपने ज़माने में 25 हाई स्कूल में 3-3 करोड़ की नई बिल्डिंगें बनवाई, 3-3 नए डिग्री कॉलेज हमने खोला केवल 3.5 साल में। और जो हमारे मिडिल और प्राइमरी के भी बहुत सारे विद्यालयों में जहाँ गड्ढे थे, जहाँ बाउंड्री नहीं थे, जहाँ शौचालय नहीं था, जहाँ पेयजल नहीं था, वैसे जगहों पर भी हम दर्जनों जगहों पे हमने काम कराया। इसके अलावा टेक्निकल कॉलेज हम चलाते हैं, जहाँ से हजारों बच्चे हर साल पढ़ करके नौकरी पाते हैं। इन तमाम इस पे भी उन्होंने इल्जाम लगाया कि वो लोग तो प्राइवेट कॉलेजेस चलाते हैं, एएनएम, जीएनएम, बस पैसा वसूलते हैं। उनको बोलिए थोड़ा कि गरीब बच्चों का भी भला करें। तो गरीब बच्चों का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सरकार के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, संस्थाओं को हम लोग चलाते हुए, इस इलाके के गरीबों के बच्चे को पढ़ा करके उनको जो बाहर जाना होता पटना और दिल्ली में, वो यहीं पर उनको पढ़ा करके हम लोगों ने सरकारी नौकरी दिलवाने का काम किया। इससे ज़्यादा मदद जो होना है वो भी मैं, फीस में भी जो लोगों को मदद होता है मैं करता हूँ। लेकिन ये बताएं कि वो अपने ज़माने में तो बने हुए डिग्री कॉलेज बंद करा दिए। अपने गांव में स्थापित हाई स्कूल की बिल्डिंग जर्जर था, बैठने के लिए बच्चों का जगह नहीं था। आप जरूर मेरे इंटरव्यू के बाद आप रामगढ़ जाइएगा, गुलसरा जाइएगा, और रामगढ़ जो हाई स्कूल का कैंपस है एक बार उसको दिखाइए कि उनके आरोप जो होगा वो दिखाएंगे। हाँ, उनको दिखाइए कि ये पुरानी बिल्डिंग मेरे परदादा ने बनवाया था, और नई बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग जो हाई स्कूल की उतनी बड़ी बिल्डिंग बिहार में कहीं नहीं होगा, हमने बनवाया। इस बीच में अगर उसमें से एक रूम भी बनवाया होता, पूर्व विधायक, अपने गांव की बात कर रहे हैं, जिस गांव के निवासी हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ वो 1 कमरे नहीं बनवाए, और हमने 30 कमरे का एक नया बिल्डिंग हाई स्कूल बनवा दिया। और मेरे यहाँ तो मेरे परदादा ने बनवाया, बाकी तो बीच में उन्होंने बनाया नहीं। और जिस सड़क से जो गए उनके घर तक, वो सड़क
टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी। उस सड़क पर पानी बहता था दिन भर, नाला। तो हमने सड़क को भी ठीक कराया और नाला भी बनवाया उनके घर तक जाने के लिए। तो अब इसके अलावा क्या सर्टिफिकेट अच्छा, चाहिए? लोग भूल गए हैं क्या कि लड़ाई आपके भाई से है, लड़ाई आपसे नहीं। आप तो सांसद हैं ही, तो लोग आप ही को बार बार बोल रहे हैं, आप ही को टारगेट करके बोल रहे हैं। लड़ाई तो सच में अशोक से भी नहीं है हमारी। हम अच्छा। लोग तो अभी मोदी को हरा कर आए। अच्छा, अभी हम सांसद बने हैं तो मोदी के चेहरे पे चुनाव हो रहा था बिल्कुल। और उनके पार्टी के लोगों को हरा कर हम चुनाव जीत गए। और हम ही क्यों जीते? दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक जीते, जनता जीते। इंडिया गठबंधन जीता। भारतीय जनता पार्टी कई सीटों पे जीती? मुश्किल से कुछ चंद सीटों पे अच्छा, जीती। कुछ दिनों के बाद तेजस्वी यादव भी आएंगे, युवा नेता हैं। आप लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा है, मुख्यमंत्री बनेंगे भी, तो उधर से भी वो लोग अगर चिराग पासवान को उतार दे, उनका भी बहुत क्रेज है, तो थोड़ा सा वोट गड़बड़ाएगा। यह लड़ाई व्यक्तियों के चेहरे तक सीमित नहीं है। यह लड़ाई सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्ष ताकत एक तरफ, दूसरी तरफ सांप्रदायिक ताकत, इसके बीच की लड़ाई है। और इसके चैंपियन हमारे तेजस्वी यादव हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चिराग वो सांप्रदायिक दलों के लिए होंगे चैंपियन, दंगा फसाद करने वालों के लिए चैंपियन होंगे। उनके साथ खड़ा है तो उसके बारे में वो जानकारी देंगे। दंगा फसाद भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा क्या उपलब्धि हासिल है? क्या मुद्दा रहेगा आपके भाई का इस बार चुनाव में विधानसभा? हमेशा राष्ट्रीय जनता दल विकास के मुद्दे पर लड़ा है चुनाव, और विकास के मुद्दे पर एक सतत प्रक्रिया है। समय के हिसाब से जितनी सुविधाओं की जरूरत रही, वो कृषि के लिए, रोजगार के लिए, सड़क परिवहन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बिजली के लिए, जो भी सुविधाएं की जरूरत हुई, उस मानक पर रामगढ़ आज भी देश में नंबर 1 है। देश की बात कर रहे हैं, बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, नंबर 1 पर है। और आगे भी हम लोग नंबर 1 पर रखेंगे। कि बीच में 11.5 साल जो एमएलए बने, 2 निकम्मे लोग, जिससे थोड़ी सुविधाएं घटी थी, लेकिन 3.5 सालों में हम लोगों ने उसको दुरुस्त किया है और बचे हुए कार्यकाल में पूरा कर देंगे। बिल्कुल, बस आखिरी सवाल यही कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो यही सबसे ज्यादा कटाक्ष मार रहे हैं, लिख रहे हैं हर जगह कि क्यों सुधाकर जी और तेजस्वी यादव को बस अपना भाई ही दिखा, बाकी कार्यकर्ता नहीं थे क्या वहां रामगढ़ में? हमारे यहाँ कार्यकर्ता भी चुनाव लड़े थे। अंबिका यादव 2 बार जीते भी, तीसरी बार हार गए और चौथी बार का इंतजार नहीं किए, दल बदल लिए। तो ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं को लड़ाती है। बाकी लोग धन्ना सेठों को लड़ाते हैं। हम लोग मोहनिया में संगीता राम को लड़ाया, हमने भरत बीन को लड़ाया भभुआ में, ये सब कार्यकर्ता हैं। हम दिनारा में विजय मंडल जी को लड़ाया हम लोगों ने चुनाव। तो हम सब पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाए हैं हर जगह। क्या लग रहा है जनता साथ देगी कि नहीं देगी? हमेशा साथ दी है, कहाँ जनता कभी खिलाफ रही है हमारे, हमेशा साथ दी है। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ सुधाकर सिंह मौजूद थे और किस तरह से बोले हैं बाई इलेक्शन के बारे में, रामगढ़ बाई इलेक्शन के बारे में, और सबको धूल चटाने की बात की एक तरह से। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरा मुस्लिम के साथ, धन्यवाद।